चलिए भाई साहब, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम करेंगे अ बॉल ऑफ मास 1 kg is thrown upwards with a velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. What is the work done due to air friction? चलिए फटाफट फटाफट. A ball of mass 1 kg. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ बॉल ऑफ मास 1 kg है. हो गया था ये. ओके चलिए भाई साहब स्किप करते हैं फिर. और ये भी हो गया. बहुत बढ़िया भाई साहब. और ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं हुआ. ओके. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स whose x component varies. ठीक है, whose x component varies as shown in the figure. What will be the respective values nearly of the velocities of the object at the point x is equal to 8 meter and x is equal to 12 meter. चलिए भाई साहब, यहाँ पे फोर्स के साथ x को प्लॉट किया गया है. ठीक है, ठीक है. An object of mass 500 ग्राम initially at rest is acted upon by a variable force. तो आप देखो भाई साहब, फोर्स आपका वेरी हो रहा है. कहीं 20, कहीं 10, ठीक है, कहीं पे 0 हो रहा है, कहीं पे भाई साहब नेगेटिव फोर्स हो रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, सो इस तरह से फोर्स वेरी हो रहा है. ठीक है, व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव वैल्यूज नियरली ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 8 मीटर. ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 12 मीटर. यहाँ पे कितना वेलोसिटीज हो जाएगा? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, वी नो दैट द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व. तो इसको लिख लीजिए भाई साहब. पहली बात तो आपका एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द वर्क डन. एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव यू द वर्क डन. ठीक है, इसको लिख लीजिए. एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने भाई साहब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का कोई ग्राफ बनाया है, सो द एरिया अंडर दैट कर्व विल गिव यू द वर्क डन. ठीक है, from the work energy theorem we get the following. KE, that is delta KE will be work, that is area under the fx ग्राफ. ठीक है, तो आपको ये आपका भाई साहब f और ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 8 मीटर, 0 से लेकर 8 मीटर तक द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. आपका भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे भाई साहब आप देख लो, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है. इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है, इट इज इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स whose x component varies. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब आपका 0 है. लेट द वेलोसिटी एट 8 बी v. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज डेल्टा के ई. हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज डेल्टा के ई विल बी a1 प्लस a2. भाई देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, 0 है. तो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर. वी मतलब यहाँ पे जो अटेन किया है आपने 8 मिनट के बाद, 8 मीटर के बाद, बीच का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर. ये तो भाई साहब 0 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हाफ एम वी का स्क्वायर. एंड डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू. ठीक है, a1 प्लस a2. तो हाफ mv का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2. क्यों? क्योंकि आपका चेंज इन काइनेटिक, सोचते, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2. क्लियर है? ओके, तो आपका हाफ m दैट इज 0.5 v का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2. अभी इसका a1 का एरिया कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 इंटू 20. a2 का एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 इंटू 10. ठीक है, ओके, सो 5 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 10, सो हाफ 0.5 इंटू वी का स्क्वायर हो गया आपका 130 जूल्स. ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 520. कहां पे, इस पॉइंट पे. ठीक है, ओके. फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 12. बताओ भाई साहब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 12 पे. तो 12 पे एक चीज याद रखिए कि ये तीनों एरियाज तो प्लस हो जाएंगे, ये वाला एरिया आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना भाई साहब. ठीक है, ओके.
from let the velocity be v, again half mv square will be equal to how much, a1 plus a2 minus a3 minus a4, ये पूरा एरिया आपका माइनस होगा ना, तो a3 का एरिया और a4 का एरिया माइनस होगा प्लस a5, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो हाफ इंटू 0.5 इंटू वी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 100, ये हो गया a1 का एरिया, कैसे आया 100 भाई साहब, a1 का देख लो यहाँ पे कितना हो गया, ये है आपका 5 और ये हो गया आपका 20, 20 इंटू 5 हो गया आपका 100, a2 ये हो गया 3 और ये हो गया 10, तो ये हो गया भाई साहब आपका 30, ठीक है, a3 का एरिया ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 3 है और ये कितना हो गया भाई साहब 20 माइनस में, ठीक है, तो 3 इंटू 20 है, ये हो गया, नहीं सॉरी 2 है ना, ये 2 है, 8 से 10 और ये हो गया भाई साहब 20, फिर तो 40 होना चाहिए भाई साहब, हाँ 10, कितने का एरिया निकाले ना भाई साहब, a1 प्लस a2, a3 यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है तो कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 20 इंटू 5 दैट इज 100 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 3 इंटू 10 दैट इज 30, ठीक है, माइनस, ठीक है, ओके, अभी इसका इसका एरिया कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी अ ट्रेपेजियम, नहीं ट्रेपेजियम नहीं होगा भाई साहब, ये दिस विल नॉट बी अ ट्रेपेजियम, चलिए इसको निकालते हैं, a3 का एरिया कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द a3 का वैल्यू, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना भाई साहब 20, ठीक है, तो ये हो गया -40, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका हाइट, लेकिन ये हाइट कितना है भाई साहब, ये तो नहीं दिया हुआ है, ये तो नहीं दिया हुआ है रे, इस सवाल में थोड़ा सा ये रह गया है, तो इसको मानकर इन लोगों ने 45 माना है, लेकिन 45 कैसे आया भाई साहब, ओके, प्लस इसका यहाँ पे 45 माना है, दिस दिस इज नॉट गिवन एज सच, ठीक है, हाँ कैसे 5 होगा, हाँ देख रहा यहाँ कहाँ दिया हुआ है, 5 तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अच्छा ये 20 है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है यार, ये 20 इसका है, अच्छा चलिए भाई साहब, ये किसका है, तो 15 हो जाएगा फिर तो, यहाँ पे हो गया आपका 2 प्लस ये हो गया 10 20 और ये कितना हो जाएगा फिर हाफ इंटू बेस, दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू हाइट, हाइट भाई साहब हो गया आपका 10, 2 2 ये 10, हाँ फिर -30 आ रहा है यार, नहीं नहीं, हाँ हाँ तो वही कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 हो गया और ये 10 है ना, 15 कहाँ से दिखा, दिया नहीं हुआ ये, हाँ ये दिया नहीं हुआ, चलिए इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा भाई साहब, a3 का एरिया माइनस होगा और a5 का एरिया प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी 420 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके, ओके, वर्क डन एप्लीकेशन, तो हमने भाई साहब देखा वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स देखा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन वी आर डन, ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, ओके, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब भी भाई साहब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन ओनली देयर इज वर्क डन, ठीक है, तो वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट एज इट इज डिस्प्लेस्ड बाय s1, ठीक है, वर्क डन इज जीरो एज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा if the displacement is zero, ठीक है, ओके, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, ये तो अपन देख चुके हैं भाई साहब, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, दिस इज व्हाट इज वर्क डन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ओके, so it can be written in terms of the components of a force or a displacement, अब देखो यहाँ पे आपका F है, F का मैं अगर इसमें कंपोनेंट निकालूं, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, तो F का इसमें कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F cos थीटा, तो मतलब F cos थीटा इंटू S आप लिख रहे हैं, F इंटू S cos थीटा, ये आपका वर्क डन है कि नहीं, तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, ऐसे, तो ये हो जाएगा F cos थीटा इंटू S, आंसर तो वही आएगा, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू S, या आप ऐसा मान लो इसमें अगर मैं S पे यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, ये आपका S है इधर, तो S का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, S cos थीटा, तो अपन F इंटू S cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, F इंटू S cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ये S cos थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, component of displacement along the direction of force, so we can say that work done
is Fs cos theta or component of force along displacement into displacement or component of displacement along force into force. ठीक है, ये सारी चीजें हम भाई साहब बोल सकते हैं वर्क डन के बारे में. ओके, एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखेंगे एक ट्रॉली इज पुल्ड बाय अ बॉय एज शोन इन द फिगर, रिजॉल्व द फोर्स अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन. तो आपका इस डायरेक्शन में क्या हो गया Fx और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब Fy. समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ओके. So along this direction it will be Fx and along this direction it will be Fy. तो आपका work done by the component of force in the x direction कितना हो जाएगा? This will be equal to Fx into s and work done by the component of force. अभी देखो ये ट्रॉली ऊपर नहीं जा रही है, it is not moving up. तो आपका भाई साहब ऊपर में y component displacement जीरो हो जाएगा. So work done by the y component of force will be zero. Work done by the x component of force will be Fx cos या Fx जो भी आपका into s. ठीक है, ओके. A body moves a distance. चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट. Why is it easier to push an object than to pull it? अगर कोई समझ लो रोलर है जिससे आप भाई साहब पिच वगैरह बनाते हैं ना, समझ लो ये एक रोलर है. ये रोलर का ऐसा हैंडल होता है ना, देखो जो ग्राउंड्स वगैरह में होते हैं, इसको पुश करना ज्यादा आसान है कि पुल करना ज्यादा आसान है? हाँ, इंसान लगाया है, बैल नहीं. तो पुल करना ज्यादा आसान होगा भाई साहब. वाई वुड इट बी मोर इजियर? देखो इसको समझ लो, ये रोलर तो भाई साहब हैवी होगा. ठीक है, जब आप इसको पुल कर रहे होंगे तो लेट्स से यू आर पुलिंग इट लाइक दिस. ठीक है, ये रोलर है. ठीक है, इसका mg भाई साहब नीचे की तरफ है कि नहीं? mg आपका नीचे की तरफ है. तो आपका ये फोर्स है जो आप लगा रहे हैं इधर. ठीक है, खींच रहे हैं ना इसको. तो इधर फोर्स कितना हो जाएगा? F cos थीटा. और इधर फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? F sin थीटा. समझ में आ रहा है भाई साहब? वेट एक बड़ा कंपोनेंट है. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बोलो? F sin थीटा माइनस F sin थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. क्या ये समझ में आ रहा है? F sin थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और तुम्हारा फोर्स किस तरफ लग रहा है? F cos थीटा. ये तुम्हारा फोर्स लग रहा है. इधर क्या हो जाएगा बोलो? समझ लो तुम पुश करने की कोशिश कर रहे हो, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. तो तुम्हारा फोर्स भाई साहब ऐसे आ रहा है ना. लेट्स से ये फोर्स हो गया, ये लेट्स से थीटा है. तो तुम्हारा फोर्स किस तरफ है? देखो F cos थीटा. किस तरफ? इस तरफ. तो तुम्हारा ये वाला कंपोनेंट भी तो इस तरफ ही आएगा ना. ये क्या हो जाएगा? F sin थीटा. अब तुम्हारे mg को कौन बैलेंस करेगा? उल्टा हुआ mg पे ज्यादा भारी पड़ेगा. मतलब अभी तुम्हारा टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया? F sin थीटा प्लस mg. यहाँ पे तुम्हारा mg हल्का हो रहा था इससे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा mg बढ़ जाएगा. ठीक है, सो इट विल बिकम मोर सिवियर फॉर यू टू पुश दिस. ये पुश करना मुश्किल हो जाएगा, पुल करना आसान है. ठीक है, पुल करना आसान है क्योंकि तुम्हारा mg F sin थीटा से बैलेंस हो रहा है. तो टोटल आपका फोर्स जो है, जो mg जो इसका वेट है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपका इससे बैलेंस हो रहा है. लेकिन यहाँ पे आपका F sin थीटा उस पर ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो योर डाउनवर्ड फोर्स विल इंक्रीज which will make it difficult for it to push. ठीक है, so it is easier to pull than to push. ओके, चलिए भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा? A body moves a distance of 10 मीटर along a straight line under the action of a 5 न्यूटन फोर्स. ठीक है, एक बॉडी है जिसपे भाई साहब 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. स्ट्रेट लाइन पे ये बॉडी मूव कर रही है. ये हो गया आपका 5 न्यूटन का फोर्स. ठीक है, if the work done is 25 joules, 25 joules का वर्क डन है. ठीक है, 25 joules का वर्क डन है. then find the angle between the force and the direction of motion of the body. चलिए फटाफट. बोला भाई साहब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हो जाएगा आपका F इंटू एस कॉस थीटा. है ना. वर्क डन कितना है भाई साहब? 25 जूल का. फोर्स कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे? 5 न्यूटन का. एस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई साहब आपका? 10 मीटर का. ये हो गया आपका कॉस थीटा. ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 25 अपॉन 50. ये हो गया आपका 1/2. और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? कौन से वैल्यू के लिए होती है? 60 डिग्रीज के लिए भाई साहब. तो ये वाला हो जाएगा आपका 60 डिग्रीज. क्लियर है? ओके ओके ओके, so this will be 60 degrees. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. पिंकी डन.
चलिए भाई साहब फटाफट करना है इसको। हो गया। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो मास आपका कितना है 5 kg, प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैन मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 60 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसिंग इट अलोंग द एक्स एक्सिस बाय 4 मीटर। तो एक्स एक्सिस में भाई साहब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, एस की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भाई साहब कितने का है 10 न्यूटन। ये बॉडी इज प्लेस एट द ओरिजिन के मूव ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, फोर्स इज इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल। तो फोर्स भाई साहब ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये आपका एक्स डायरेक्शन में है और ये आपका वाई डायरेक्शन में है। बंद बंद बंद, ठीक है, फोर्स आपका भाई साहब इस डायरेक्शन में है। अरे क्या किसको किसको लेकर आता है तू, ठीक है, ये फोर्स हो गया भाई साहब, ठीक है, 10 न्यूटन का इधर, कलम मूली से आ रहा तो कुछ भी करेगा क्या, 10 न्यूटन, ठीक है। ओके, तो आपका एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है भाई साहब, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। फोर्स इज मेक, तूने दरवाजा खोला ना, देखा मैंने, दरवाजा तो बंद था, तूने उसके लिए खोल दिया, हाँ चलो थोड़ा मस्ती हो। ओके, फोर्स आपका 10 और ये हो गया भाई साहब एक्स, ये हो गया 60, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो एफ इंटू कॉस, तो आपका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग दिस विल बी हाउ मच, एफ कॉस 60, ठीक है। और आपका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4 मीटर का, इंटू 4 मीटर, ठीक है। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे 10 कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 20 जूल्स का वर्क डन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, 20 जूल्स का वर्क डन। आपको देखो फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन में लाना है। आप बोल रहे हो कि भाई साहब फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। जैसे कोई बच्चा है, वो जो टॉय ट्रेन उन लोग खींचते हैं, ठीक है, भाई साहब आगे जा रहा है, तो ये फोर्स तो इधर जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फोर्स के कंपोनेंट को इधर निकालना है। एफ कॉस 60 इधर हो गया, अब उसको भाई साहब आपके एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। है तो ये एफ, देखो अगर आप देखोगे एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 60 है, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझे तो एफ का जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में उसको निकाला है, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज 20 जूल्स, ठीक है भाई साहब, थ्योरम। ओके, लेट द फोर्स, अभी आपको मालूम है कि भाई साहब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और अगर आपका डॉट प्रोडक्ट में एक्स वाई और जेड दैट इज आई जे और के कैप है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरीके का होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आपका जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स में आना पड़ता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ये हो जाएगा, देखो एक्स के साथ एक्स का, क्योंकि आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई आई कॉस 0, दैट विल बी 1, ठीक है। इसी तरह से जे इंटू जे क्या हो जाएगा, जे कैप इंटू जे कैप, मतलब यूनिट वेक्टर इंटू कॉस ऑफ 0, और के कैप इंटू के कैप यूनिट वेक्टर कॉस ऑफ 0, ठीक है। ओके, तो वर्क डन भाई साहब कितना हो जाएगा, एफ एक्स एस एक्स, एफ वाई एस वाई एंड एफ जेड एस जेड, सिंपल, ठीक है। आप भाई साहब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपका प्रोडक्ट आएगा दिस विल नॉट बी हैविंग एनी आई जे और के कंपोनेंट्स बिकॉज एनी विच वेज इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर ही होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, स्पेशल केसेस ऑफ वर्क डन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर भाई साहब थीटा आपका 90 से लेस है तो कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होता है। आपको याद होना चाहिए कि भाई साहब ये आपका ऑल पॉजिटिव, ये आपका भाई साहब साइन पॉजिटिव, ये आपका भाई साहब टैन पॉजिटिव और ये आपका भाई साहब कॉट पॉजिटिव होता है। तो आपका 90 से ज्यादा जैसे ही हो जाएगा कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगी। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट is more than 90 degrees, then cos of that angle will be negative and hence your work done will be negative, ठीक है। Okay, so work done by a force is positive if the applied force is a component along the direction of displacement, ठीक है। अगर भाई साहब 90 से ज्यादा हो गया तो work done by a force is negative if the applied force is a component, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो फोर्स,
फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ होगा ना, इस तरफ तो होगा नहीं, तो इस तरफ होगा भाई साहब। तो इसमें क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो रही है, ठीक है, ओके। और अगर भाई साहब 90 हो जाएगी तो वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है, वर्क डन विल बी जीरो। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपने किसी कुली को हायर किया है और वो कुली बेसिकली सामान लेकर आगे चल रहा है, आपका सामान लेकर स्टेशन में आगे चल रहा है, सो वर्क डन बाय द कुली इज जीरो एज पर फिजिक्स, ठीक है। वो आपसे रेट चाहे जितना भी ले रहा होगा, लेकिन वर्क डन इज जीरो क्योंकि उसने सामान ऊपर रखा है और वो चल इधर रहा है, तो ये फोर्स उसने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। Obviously is working against gravity to pull that stuff up on his head, but he is walking in this way। तो आपका ये फोर्स ऊपर की तरफ और इसका वॉक, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल हो रहा है और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो स्ट्रेट अवे ये जीरो हो जाएगा। तो क्या कुली कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है? आंसर इज नॉट दैट, ठीक है। कुली वर्क डन कर रहा है, बट हिज वर्क डन इज ओनली इन रेजिंग द लगेज अबव ऑन हिज हेड, दैट इज द ओनली वर्क डन। The work done is only against gravity, not in walking with that load on his head। With अगर वो लोड लेकर चल रहा है तो उसमें कोई वर्क डन नहीं है एज पर फिजिक्स, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है भाई साहब, 90 डिग्री का एंगल, और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। ओके ओके ओके। तो अगर मल्टीपल फोर्सेस होंगे भाई साहब तो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक टुमारो। हाँ हाँ, बड़ा एकदम